आज का टॉपिक है भारत का संगीत का नाम और उसका उत्पत्ति राज्य। आप देख सकते हैं देश की कुछ प्रमुख लोक संगीत और उसका उत्पत्ति राज्य को हम लोग जानेंगे, और ये आपका लुसेंट सामान्य बुक से है, देख सकते हैं। पहला है सोहर। सोहर जो है बिहार और उत्तर प्रदेश का प्रमुख संगीत है, और यह बच्चे के जन्म के दौरान गाया जाता है, ठीक है, बच्चे के जन्म के दौरान। उसके बाद है जिकिर, जो असम इसका उत्पत्ति राज्य है और ये इस्लाम की शिक्षाओं से संबंधित है। उसके बाद है जा जिन जा, ये अरुणाचल प्रदेश का संगीत है, यह विवाह के दौरान गाया जाता है। उसके बाद है इयोगे। इयोगे जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है और ये विवाह समारोह के अंत में गाया जाता है। उसके बाद है हेरेल्यू। हेरेल्यू जो है नागालैंड का संगीत है और यह युद्ध गीत है, युद्ध के समय ये गाया जाता है। उसके बाद आपका है न्यूलियू। न्यूलियू भी नागालैंड का ही गीत है, संगीत है, और ये किंवदंतियों और मिथकों के विषय में ये गीत गाया जाता है। उसके बाद है हिलियू मल्लू। हिलियू मल्लू भी नागालैंड का ही है और यह नृत्य गीत है, नाच गीत। उसके बाद है नाट टुपौरा पट्टू। नाट टुपरा पट्टू ये तमिलनाडु का संगीत है, लोक संगीत है। यह ग्राम तथा शहरी लोक संगीत शामिल है इसमें। पाला और दशकठिया। पाला और दशकठिया ये उड़ीसा का है, यह धार्मिक स्वभाव का संगीत है। मंगनियार। मंगनियार उत्तर पश्चिम भारत का संगीत है और यह सिकंदर, स्थानीय राजाओं और लड़ाइयों के गीत का गीत है। उसके बाद है धाड़ी। धाड़ी जो है पंजाब का संगीत है और यह लड़ाइयों में वीरता का गीत है। उसके बाद है आपका विल्लू पट्टू। विल्लू पट्टू तमिलनाडु का संगीत है और यह धार्मिक बुराई पर अच्छाई का गीत है। उसके बाद है शुकर के बिया। शुकर के बिया यह बिहार का गीत है और ब्रह्मांड के देवताओं शुक्र और बृहस्पति के बीच प्रेम का जश्न मनाने का संगीत है। उसके बाद है वीरागासे। वीरागासे जो है कर्नाटक का है और यह आपका दशहरा जुलूस के दौरान गाया जाता है। उसके बाद है छकरी। छकरी कश्मीर का है और यह परी कथाएं और प्रेम कथाओं का संगीत है। उसके बाद है सेकुतुजाई। सेकुतीजाई। सेकुतीजाई जो है मिजोरम का संगीत है और यह वीर पुरुषों और शिकारियों आदि के प्रशंसा का गीत है। उसके बाद है आपका खुबा केसई। खुबा केसई जो है मणिपुर का संगीत है और वह गीत जिसके साथ केवल तालियां बजाई जाती हैं, ठीक है। लाई हरा उबा इसी। लाई हरा उबा इसी ये मणिपुर का संगीत है और यह सनामही धर्म से संबंधित है। उसके बाद है भूत गीत, या केरल का संगीत है और बुराइयों और भूतों का गीत है ये। उसके बाद है झूमेर, ये पूर्वोत्तर राज्यों का संगीत है, यह असम की चाय जनजातियों में काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद है बोर गीत। बोर गीत जो है असम में गाया जाता है, यह 15वीं और 16वीं शताब्दी में शंकरदेव और माधव देव द्वारा रचित तथा एक शरण धर्म से जुड़ी है। उसके बाद है आपका झूरी। झूरी जो है हिमाचल प्रदेश का संगीत है और यह गीत अतिरिक्त वैवाहिक रोमांस का जश्न मनाता है। उसके बाद है चाय हला। चाय हला जो है यह आपका मिजोरम का संगीत है और यह चाय नृत्य के गीत है, चाय नृत्य का। लामान। लामान हिमाचल प्रदेश का लोक संगीत है और यह कुल्लू घाटी के प्रेम गीत है। और संकीर्तन यह मणिपुर का लोकगीत है और यह वैष्णव समुदाय द्वारा अनुष्ठानिक गायन, ढोलक वादन एवं इसका नृत्य है। उसके बाद है ओई नितोम। ओई नितोम असम का लोक नृत्य है, लोक संगीत है और यह मिसिंग आदिवासी समुदाय द्वारा प्रेम गीत है। विहनाम। विहनाम जो है यह असम का है और यह शंकर देव की स्तुति में महिलाओं द्वारा किया जाता है। उसके बाद है पंखीड़ा। पंखीड़ा जो है राजस्थान का लोकगीत है और खेतों में काम कर रहे किसानों द्वारा गाया जाता है। उसके बाद है घसियारी। घसियारी गीत। घसियारी गीत उत्तराखंड का है और यह वनों में जाते समय महिलाओं द्वारा गाया जाता है
और श्रम के महत्व पर इस पर जोर दिया जाता है। आप इस लाइन पे देख सकते हैं। उसके बाद है अम्मन नई वारी। अम्मन नई वारी तमिलनाडु का लोक संगीत है और यह महिला द्वारा गेंद खेलते हुए चोल सम्राट की प्रशंसा में गाया जाता है। उसके बाद है साना लामोक। साना लामोक मणिपुर का लोक संगीत है, मणिपुर का, और यह जो है माइबा यानी पुजारी द्वारा राज्याभिषेक समारोह के समय नए राजा का स्वागत करते हुए गाया जाता है। उसके बाद है आपका कजरी यानी उत्तर प्रदेश का है, ये जो बारिश के मौसम में महिला द्वारा गाया जाता है। उसके बाद है होरी। होरी उत्तर प्रदेश का है, जो राधा कृष्ण की प्रेम भरी शरारतों पर आधारित है और मुख्य रूप से होली त्यौहार से जुड़ा हुआ है। उसके बाद है लोटिया, यह राजस्थान का लोक संगीत है जो चैत्र माह में गाया जाता है एवं जब महिलाएं तालाबों और कुओं से पानी भर के लोटे और कलश लाती हैं। उसके बाद है रसिया, या उत्तर प्रदेश से भगवान कृष्ण से संबंधित है, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद है पंडवानी, या छत्तीसगढ़ का है, इसमें महाभारत की एक या दो घटनाओं को चुनकर कथा के रूप में निष्पादित किया जाता है। उसके बाद है शकुनाखर, या उत्तराखंड का है, जिसमें आपका शिशु स्नान, बाल जन्म, छठी, गणेश पूजा आदि के अवसर पर महिलाओं द्वारा बिना किसी वाद्य यंत्र के गाए जाते हैं। 12 मासा, ये भी उत्तराखंड का है, इसमें आपका वर्ष के 12 महीनों का वर्णन प्रत्येक माह की विशेषताओं के साथ किया जाता है और इसके एक गीत में घुघती चिड़ियाँ चैत्र मास की शुरुआत का संकेत देती हैं। उसके बाद आपका है पावोडा, महाराष्ट्र। पावोडा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य वृत्तांतकर्ता जिसे शाहिर के नाम से जानते हैं किसी वीर घटना अथवा स्थान की प्रशंसा में वृत्तांत सुनाता है। शाहिर लय बनाए रखने के लिए डफ बजाता है और प्राचीनतम पौधा अग्निदास द्वारा रचित अफजल खांचा वद्य है, जिसमें अफजल खां के साथ शिवाजी के संघर्ष का वर्णन है और इसमें गाए जाने वाला गीतों का विषय शिव पार्वती का मिलन होता है। नहीं, ये गलत हो गया है। यहाँ तीज गीत, तीज गीत है इसमें। तीज गीत में आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में ये होता है और इसमें गाए जाने वाला गीतों का विषय शिव पार्वती का मिलन होता है। उसके बाद है बुर्रा कथा। बुर्रा कथा ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का है। इसमें मुख्य कलाकार द्वारा गाथा वर्णना के दौरान तंबूरा बजाया जाता है। भारवा, भारवा ये कश्मीर का लोक संगीत है। यह जो है गायन ग्रामवासियों द्वारा फसल काटने के समय किया जाता है। उसके बाद है बिहू, यह असम का है, जो बिहू की एक प्रस्तुति एक ऐसा अवसर है जब विवाह योग्य युवा पुरुष और लड़कियां अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं और अपनी साथी का चुनाव करते हैं। उसके बाद है आपका खोमजाम परवा गाथा गीत, ये मणिपुर का है। खोमजाम परवा गाथा गीत ये मणिपुर का, इसका उत्पत्ति राज्य मणिपुर का है। इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुरियों द्वारा लड़े गए युद्ध की कहानियां होती हैं। उसके बाद है चाय हिया, या चाय नृत्य मिजोरम से है, जो बांस कटाई से संबंध एक त्योहार चपचर कट में नृत्य और गायन पूरे त्योहार के दौरान होता रहता है, इसे ही चाय हिया कहा जाता है। वसंत गीत ये उत्तराखंड का है और वसंत पंचमी के अवसर पर यह लोकगीत गाया जाता है। विल्लुपत्तु जो धनुष गीत है, जो तमिलनाडु का है। इस गीत में अच्छाई की बुराई पर विजय पर बल दिया जाता है। आपका ढोला मारू रा दुहा ये राजस्थान का है, यह एक प्रेम कथा है। पनिहारी राजस्थान का है, इसे पनिहारियों द्वारा सामूहिक रूप से सिर पर जल से भरे घड़े लेकर घर आते जाते गाया जाता है। मांड भी राजस्थान का है, गाथा गीत भी राजस्थान का है। और मांड जो है यह गीत राजाओं के दरबार में आगमन और अन्य जगहों पर आगमन के अवसरों पर गाया जाता है। चारवेद उत्तर प्रदेश रुहेलखंड से है, इसे कव्वाली की समूह में गाया जाता है। ढोला ये उत्तर प्रदेश रुहेलखंड से है, इसमें मारू का गोना ज़्यादा लोकप्रिय है। ढोला गायन में ओम प्रकाश और प्रकाश भैया का नाम अग्रणी है। भोजली जो है छत्तीसगढ़ का है,
ठीक है, यह रक्षाबंधन के दिन गाया जाता है। डंडा गीत यह छत्तीसगढ़ का है। यह वर्ष में 2 बार पुरुषों द्वारा डंडा नृत्य के समय गाया जाता है और उसमें उई शब्द से ताल का संकेत दिया जाता है। उसके बाद आपका गहिरा गीत, ये छत्तीसगढ़ का है और रावतों द्वारा कार्तिक एकादशी से पूर्णिया तक गहिरा गीत गाया जाता है और रावत जिनकी गाय चराते हैं उनके दरवाजे पर जाकर गीत गाते हैं और गाते समय लाठी से पेंतरा भी भांजते हैं। बांस गीत, यह छत्तीसगढ़ का इसका उत्पत्ति है और यह रावतों का गीत है। पुत्रा पुत्री गीत, यह भी छत्तीसगढ़ का है और शादी के अवसर पर गाया जाता है। बदरिया गीत, यह भी छत्तीसगढ़ का है और यह एक श्रम गीत है जो महुआ बिनते, लकड़ी तोड़ते, पत्ते बटोरते समय गाया जाता है। ये गोंड जनजाति में होता है। कर्मा गीत, यह छत्तीसगढ़ के गोंड जनजाति में है। यह गीत कर्मसेन देवता को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है। सुआ गीत, यह आपका छत्तीसगढ़ गोंड जनजाति में गाया जाता है या दीपावली के अवसर पर गाया जाता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।